फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू रिव्यूज़ बाय चिंतन। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मूवी थिएटर में तो रिलीज़ हुई है, इंडिया में भी, लेकिन मुश्किल से एक वीक चली होगी। क्योंकि अपने इंडिया में दो टाइप की मूवीज़ बनती है। एक है हार्डकोर कमर्शियल मूवीज़, बिग बजट मूवीज़, जो थिएटर में बहुत सारी स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं, 6-7 हज़ार स्क्रीन पर रिलीज़ होती हैं। और एक होती है स्मॉल टाइम मूवीज़, पैरेलल सिनेमा, ऑफ बीट मूवीज़, जिनको बहुत कम स्क्रीन्स मिलती हैं, उनको इतना अटेंशन भी नहीं मिलता, पब्लिक देखने जाती भी नहीं है। लेकिन उसको हम लोग ऑफ बीट मूवीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी स्टोरीज काफ़ी अच्छी होती है। और अब मैं जो मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है न्यूड। इट इज़ अ मराठी मूवी, बट इट इज़ ऑल्सो डब्ड इन हिंदी। और इसके दो कट्स अवेलेबल है ZEE5 पे। एक है इंडियन कट है, एक है इंटरनेशनल कट। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इंटरनेशनल कट देखें, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली देर इज नो सेंसरशिप इन दैट कट। सो गो फॉर इंटरनेशनल कट ऑन ZEE5 मूवी न्यूड, मराठी और हिंदी, आपको जिसमें देखनी है आपकी मर्जी है। अब बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ यमुना। यमुना एक औरत है। शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ महाराष्ट्र टू मुंबई। वो आती क्यों है वहाँ पे? क्योंकि उसका हस्बैंड जो है, उसकी सारी कमाई जो है वो उड़ा देता है शराब में और लड़कियों में। तो वो अपने सन को लेके वहाँ से मुंबई आ जाती है, अपने चंद्रा अक्का के घर पे, जो ऑब्वियसली छोटे से घर में रहते हैं वो लोग, धारावी की झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो वहाँ पे रहने आ जाते हैं। लेकिन एक उसी रात को वो जो यमुना जो है वो चंद्राका को पूछती है कि आप कौन सा जॉब करती हो, मुझे भी एक जॉब दिलवा दो करके। तो वो बोलती मैं झाड़ू निकालने का काम करती हूँ, ऐसा करके बोल देती है। और फिर वो काफ़ी सारा जॉब्स ढूंढती है, लेकिन उसको जॉब्स कहीं मिलता नहीं है। सो उनको उसको थोड़ा शक भी होता है कि वो ठीक से नहीं बोल पाती है। तो यमुना वन फाइन डे बेसिकली शी फॉलोज चंद्राका, और फॉलो जब करती है तो उसको पता चल जाता है कि शी इज़ अ न्यूड मॉडल फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स इन JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स। इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज इन मुंबई, जिसका रोल चंद्राका का रोल प्ले किया है छाया कदम ने। बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। और कल्याणी मूले जो है, उन्होंने यमुना का रोल प्ले किया है, मतलब मेन जो मॉडल न्यूड की जो है वो। उसमें नसीरुद्दीन शाह भी है, एक स्पेशल अपीयरेंस में है। आप देखोगे तो पता चलेगा मूवी। फिर शी स्टार्ट्स फिर उसको पूछती है चंद्राका को कि आपको शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसे न्यूड मॉडल आप पोज करती हैं? तो वो बोलती है इसमें शर्म की क्या बात है, बिकॉज दीज आर द स्टूडेंट्स एंड आई एम देयर एजुकेशन एंड दे डोंट लुक एट मी विथ लस्टफुल आईज। उनकी नज़रों में हवस नहीं है, वो सिर्फ उनकी नज़रों में आर्ट है। तो जब वो मैं उनके सामने न्यूड पोज करती हूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं आती है। तो उनको पूछती है फिर आपको दिन में कितने पैसे मिलते हैं, अच्छे मिल जाते हैं पैसे? तो वो बोलती है मेरे दिन में 300 रुपीज़ मिलते हैं। तो उसको भी अच्छा 300 रुपये, धारावी में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो 300 रुपये पर डे बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और उसको अपने बच्चे को भी पढ़ाना होता है, स्कूल में रखना होता है। तो वो जो यमुना है, जो वो मान जाती है, तो वो भी चंद्राका के साथ न्यूड पोज करना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे काफ़ी हेजिटेशन होता है। वो सीन भी आप देखेंगे तो आई मीन जस्ट आपको बेसिकली ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन होगा रादर दैन समथिंग एल्स। सो फिर वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है अमंग स्टूडेंट्स। उसको फिर प्राइवेट में भी एज ए न्यूड मॉडल पोस्ट करने का मौका मिलता है। बड़ौदा से भी एक टीम आती है स्टूडेंट्स की, उनके घर पे जाके वो पोस्ट करती है। नसीरुद्दीन शाह जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इन द मूवी, ऑल्सो उनके घर पे बुलाते हैं वो उनके लिए न्यूड पोस्ट करने के लिए। सो इट्स कम्प्लीटली नॉवेल स्टोरी। मैंने इस तरह की मूवी और स्टोरी और कॉन्सेप्ट ना ही पहले इंडियन सिनेमा में देखा है, या तो कोई भी किसी भी टाइप के सिनेमा में नहीं देखा है, और ना ही शायद फ्यूचर में इस तरह की मूवी बनेगी। सो आई गेस यू शुडंट मिस दिस मूवी। ऑब्वियसली इट्स एन एडल्ट मूवी, सो यू कैन वॉच विथ योर स्पाउस और अलोन। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप देखिए आपको किस तरह से देखनी है। बट उसकी जो डायरेक्शन है, इट इज़ डायरेक्टेड बाय रवि जाधव। मुझे बराबर याद है इस मूवी लास्ट ईयर काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी ये मूवी। गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल, उसमें से ये और फिर एस दुर्गा दोनों मूवीज़ को जो है वो निकाल दिया था लास्ट मोमेंट में से। उनकी स्क्रीनिंग हटा दी गई थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बोल्ड कॉन्सेप्ट। यही एक रीज़न रहा होगा, बाकी कोई रीज़न तो मुझे लगता नहीं कोई होगा।
लेकिन एज अ स्टोरी इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी, सबको देखनी, आई मीन जो भी मैच्योर ऑडियंस है उनको तो ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी ZEE5 पे। फिर जस्ट मैं वो लिंक टूड की स्टोरी की जैसे वन फाइन डे यमुना को जो है अपनी बेटे की बैग में से कुछ पेंटिंग्स मिलती है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा बेटा भी जो है वो आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, और उसको भी मुझे आगे पढ़ाना चाहिए और आर्ट्स में उसको थोड़ा। तो वो और चंद्रा अक्का, लेकिन एक डर उनके एक दिमाग में बैठ जाता है कि अगर बड़ा होके अगर वो मेरा लड़का जो है उसी कॉलेज में आएगा, एडमिशन मिलेगा जहाँ पे मैं एज ए न्यूड मॉडल पोज करती हूँ, तो फिर क्या होगा। तो उनको ये डर सताता है और फिर उसको औरंगाबाद भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर आखिर में होता क्या है वो आप मूवी देखेंगे, क्या वो का लड़का मुंबई वापस आता है या नहीं आता है, क्या होता है, यमुना का एज अ मॉडल क्या होता है, चंद्रा अक्का का क्या होता है, वो आप मूवी देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आई डेफिनेटली विल रिकमेंड टू वॉच न्यूड, अवेलेबल ऑन ZEE5 एंड इंटरनेशनल कट। ज़रूर देखिएगा, हिंदी मराठी ये आपकी चॉइस है। ओके, आई विल सी यू सून, बाय।